हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले काफ़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबसे कहा गया था, आप सबको बताया गया था कि राजस्थान के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO की जो वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उसके रिगार्डेड जल्द ही एक बड़ा अपडेट आने वाला है। तो बिल्कुल आपके सामने अपडेट आ चुका है, यानी CHO वैकेंसीज आ चुकी है, उसके रिगार्डेड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने नोटिफिकेशन है। पूरे नोटिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। कितनी पोस्ट है, क्या पोस्ट है, कैसे पोस्ट है, क्या क्या इसके अंदर रूल हैं, क्या क्या आगे क्या करना होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो कम्प्लीटली वीडियो को लीजिएगा। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, BSc वाला, GNM वाला, या जिसके पास ब्रिज कोर्स है, जिसके पास ब्रिज कोर्स नहीं है, कौन इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर और जानकारी देते हैं आपको। कहाँ से फॉर्म भरना होगा, कैसे भरना होगा, सारा कुछ बताया जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा, नोटिफिकेशन आपके सामने है, साफ लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर। यानी जो वैकेंसी करवा रहा है NHM की, ये जो वैकेंसी है CHO वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो वैकेंसी है, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। यानी स्टाफ सिलेक्शन जो वैकेंसी करवाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वैकेंसी को कंप्लीट करवाते हैं, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका क्या करवा रहा है, वैकेंसी को कंडक्ट करवा रहा है। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं आज और अभी कुछ ही समय पहले ये जारी हुआ है। तो पूरी जानकारी देखिएगा। विज्ञापन नंबर इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती। तो यहाँ पर ये भर्ती है, 2020 की ये भर्ती है। और इसमें आप इजीली देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा के 3531 गैर सूची के 3071 पद है और अनुसूची जो क्षेत्र हैं उसके 460 पद है। यानी पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जा चुके हैं। उक्त सारी जानकारी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना के अधीन ये रहेगा, अवधि तक ये रहेगा। आगे देखिएगा, इसके अंदर आप देख पाएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी कि नॉन TSP जो एरिया है, उसके 3071 पद है। और सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र के ये TSP एरिया के अंदर 460 पद है। टोटल मिला के 3531 पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं। एज लिमिट यहाँ पर दिया है, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। वेतन इसका 25,000 यहाँ पर है परमा। उसके अलावा इंसेंटिव अलग है, आप सबको याद होगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात अपन करें तो BSc इन कम्युनिटी हो सकता है, नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, GNM हो या BSc हो, दोनों अप्लाई कर सकता है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर यहाँ पर होना चाहिए, यानी BAMS जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्टर्ड रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से उसने मेडिसिन में किया हो, यानी बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन का हो। उसके अलावा यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए A और B, इसको समझिएगा। देखिएगा, पहला पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा कैंडिडेट जो कि BSc नर्सिंग किया हो या GNM नर्सिंग किया हुआ हो और उसने कम्युनिटी के अंदर CCH कंप्लीट कर रखा हो, यानी पहले से ही CCH कोर्स कर रखा है, उस कैंडिडेट को जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है उसको डायरेक्टली SWC पर पोस्टेड कर दिया जाएगा, यानी SWC पर पोस्ट दे दी जाएगी, उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हु डू नॉट हैव सर्टिफाइड CCS के अंदर, यानी ऐसा कैंडिडेट जो कि CCS के अंदर मतलब CCS नहीं कर रखा है, ऐसा कैंडिडेट जिसके पास CCS का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर BSc नर्सिंग कम्युनिटी से नहीं है और BSc नर्सिंग के करने के बाद, पोस्ट BSc नर्सिंग करने के बाद अगर उसके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं है तो उसको डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उसको पहले 6 मंथ तक ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी जो 6 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो करनी होगी। ठीक है, जैसा कि अभी जो लास्ट वैकेंसी हुई है उसमें जैसा हुआ है वैसी ही कंडीशन इसमें है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस यहाँ पर नहीं रखी गई है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट
आप सबको पता है ब्रिज कोर्स 6 महीने का जो कोर्स होता है उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, वो एग्ज़ाम पास होगा तभी जाकर CHO को उसका जो पोस्टिंग पार्ट है, यानी जहाँ पर उसको पोस्ट दिया जाएगा SWC पर, वहाँ पर उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये और लिखा हुआ है कि अगर CHO फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, किसको, ब्रिज कोर्स का जो एग्ज़ाम होता है एंड टर्म एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है तो उसको डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी। लेकिन अगर CHO फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रिज कोर्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको फिर एक चांस दिया जाएगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, एक चांस दिया जाएगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक कंडीशन है कि उसका जो भी खर्चा होगा वो सारा कुछ जो कैंडिडेट हैं वो पे करेगा। समझ में आ गया? फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट पे करेगी, सेकंड अटेम्प्ट में कैंडिडेट खुद पे करेगा। जो भी खर्चा होगा, जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो खुद कैंडिडेट लगाएगा। अगर अब सेकंड अटेम्प्ट में भी वो कैंडिडेट क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद वो कैंडिडेट CHO पोस्ट के लिए वैलिड नहीं माना जा रहा है। उसके रिगार्डेड अभी विचार विमर्श किया जा रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में अगर CHO ब्रिज कोर्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसके लिए आगे क्या करना होगा वो NHM के ऊपर है। अभी उसके रिगार्डेड उन्होंने कोई एक रिज़ल्ट नहीं बताया कि हम उसको पोस्ट से हटा देंगे या फिर उसके साथ क्या करेंगे, वो अभी क्लियर बात नहीं है। जो भी होगा उसका अपडेट आ जाएगा, मैं बता दूंगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 महीने का, CHO जब कोर्स कंप्लीट कर लेता है, नंबर आ जाता है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 6 महीने का जो कोर्स करता है, 6 महीने कोर्स करने के बाद जो एंड टर्म एग्ज़ाम होता है उससे रिगार्डेड जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती हैं। और जो प्रीवियसली जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, आप एक बार पूछ लीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करवाया जाता है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की तिथि, यानी कब से इस जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करेंगे। तो 8/11/2022 यानी 8 नवंबर से इसके एग्ज़ाम फिलअप कर सकते हैं और 7/12/2022 यानी 7 दिसंबर, 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टाइम का इंतज़ार नहीं करना है, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे ही फॉर्म ओपन होते हैं वैसे ही फॉर्म फिल कर देना है। याद रहे 8 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसको भी क्लेरिफाई कर दिया गया है कि इससे रिगार्डेड जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2023 में होगा, यानी जनवरी के बाद जो फरवरी आ रहा है, ज़्यादा टाइमिंग आपके पास नहीं है। नवंबर चल रहा है, स्टार्टिंग है आज 1 नवंबर पूरा आपके पास, दिसंबर पूरा आपके पास, जनवरी पूरा आपके पास, 3 महीने आपके पास कंप्लीट है। 3 महीने में जितना पढ़ सके पढ़ लीजिएगा और सफिशिएंट और काफ़ी अच्छी तरीके से जो मटेरियल है मैंने जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल करवा रखा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ईजिली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और कंटिन्यू इसी तरीके से क्लासेस आपके सामने आती रहती हैं इस जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। चलेगा, यहाँ तक आ गया समझिए। उसके बाद फॉर्म फिल कैसे करेंगे तो इसके रिगार्डेड आपको वेबसाइट दे रखी है www.rsm.ssb.rajasthan.government.in। ये वेबसाइट जैसे आप डालेंगे तो इसके सामने होम पेज ओपन होगा, नोटिफिकेशन से रिगार्डेड कॉलम होंगे, फॉर्म एप्लीकेशन होंगे, सारा कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरीज आपके माइंड में हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो और अवेलेबल करवा दूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, क्या क्या फ़ीस लगेगी, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप होगा। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ गया होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई क्लास के साथ। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा और उम्मीद है आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करेंगे और प्रिपरेशन को टाइट करेंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।